हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देव मिश्रा। हमने एक क्वेश्चन दिया था ग्रुप में। क्वेश्चन था कि थियामीन इज ओनली फाउंड इन ना, तो इसको मैक्सिमम लोग गलत कर दिए हैं। इसको टोटल 109 लोग आंसर किए हैं इस क्वेश्चन का, जिसमें से सही सिर्फ इस क्वेश्चन को 13 लोग किए हैं। बाकी सारे लोग सब इस क्वेश्चन को गलत किए हैं। और गलत किस लिए किए हैं, उनको कन्फ्यूजन हो गया कि थियामीन है कि थाइमीन है। ठीक है, थियामीन और थाइमीन के कन्फ्यूजन में ये क्वेश्चन गलत हुआ है। अब देखिए, अब इसमें क्या मैक्सिमम लोग आंसर क्या मारे हैं कि ओनली डीएनए। ठीक है, ओनली डीएनए कुछ लोग मारे हैं। उसके बाद कुछ लोग आंसर किए हैं जैसे जिनको कन्फ्यूजन हो गया कि डीएनए में थाइमीन पाया जाता है कि आरएनए में, तो उन्होंने न्यूक्लियोटाइड को टिक कर दिया है। ठीक है, और कुछ लोग ये भूल गए कि थाइमीन डीएनए में होता है कि आरएनए में होता है, तो उन्होंने आरएनए को टिक कर दिया है। ठीक है, अब ये वीडियो आप पूरा देखिए, इसमें सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगी थाइमीन क्या है और थियामीन क्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए, जो थियामीन है सबसे पहले ये एक विटामिन है। ठीक है, वो विटामिन का नाम है विटामिन B1। ठीक है, थियामीन विटामिन है। और उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, थियामीन पूछा है। ठीक है, थायमीन नहीं पूछा है। ठीक, तो थियामीन एक विटामिन है जिसको विटामिन B1 कहते हैं। ठीक है, वो ग्रेन्स में पाया जाता है, विटामिन मीट में पाया जाता है, लेग्यूम्स में पाया जाता है, और फिश और मीट वगैरह इन सब चीज़ों में ये विटामिन पाई जाती है। ठीक है, और इस विटामिन को ज़्यादातर हम ओरली लेते हैं इसको, लेकिन हम इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के द्वारा भी ले सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ज़्यादातर इसको हम ओरली ही लेते हैं इस विटामिन को। ठीक है, इसकी डिफिशियंसी से एक डिजीज़ होती है जिसको हम बेरी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए, इस विटामिन B1 के बारे में एक चीज़ और है, जो ये थियामीन है ये कोएंजाइम की तरह भी काम करती है। तो मतलब हमें ये समझ में आया कि जो विटामिन B1 है ये कोएंजाइम की तरह से भी काम करता है। ठीक है, और कोएंजाइम की तरह से काम करता है, और किस में काम करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कुछ एंजाइम होते हैं जिसमें ये जो होता है विटामिन B1 थियामीन, ये कोएंजाइम की तरह काम करता है। ठीक है, अब उसमें जो होता है उसका नाम, उसमें क्या होता है, जो थियामीन होता है वो फास्फेट से अटैच हो जाता है। जब फास्फेट से अटैच हो जाता है तो उसको कहते हैं थियामीन पायरोफास्फेट। तो थियामीन पायरोफास्फेट के फॉर्म में ये कोएंजाइम की तरह भी कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब हम थियामीन का, हमें पूरा चीज़ लगभग क्लियर हो गया कि थियामीन क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थाइमीन क्या है। थाइमीन क्या है, थाइमीन एक टाइप का नाइट्रोजिनस बेस है। देखिए स्पेलिंग डिफरेंस है, THYMINE ये थाइमीन है, और थियामीन में THIAMINE था। इस क्वेश्चन को हमने सिर्फ इसलिए दिया था कि अगर एग्ज़ाम में भी आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखे तो एक बार कम से कम आप लोग रुकें और समझें कि क्वेश्चन थाइमीन है कि थियामीन है। नहीं तो ये क्वेश्चन देखकर तो बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन इसके गलत होने के 90% चांसेज हैं। ठीक है, अब देखिए थाइमीन क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है एक टाइप का। ठीक है, और नाइट्रोजिनस बेस 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है, थाइमीन होता है। ठीक है, थाइमीन ये वाला है, यही थाइमीन। ठीक, अब जो एडेनिन और ग्वानिन है इसको हम प्यूरिन कहते हैं। ठीक है, तो एजी प्यूरिन याद कर लीजिए, एडेनिन ग्वानिन को प्यूरिन कहते हैं, और जो साइटोसिन यूरेसिल और थाइमीन है इसको हम पिरिमिडीन कहते हैं। ठीक है, तो एजी कट, ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए, एजी कट, एजी प्यूरिन है, और साइटोसिन यूरेसिल और थाइमीन जो है ये पिरिमिडीन है। ठीक है, अब देखिए प्यूरिन और पिरिमिडीन के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए। जो पिरिमिडीन होता है वो एरोमेटिक के सिंगल रिंग से डिराइव्ड होता है। ठीक है, पिरिमिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एरोमेटिक की सिंगल रिंग होती है, और जो प्यूरिन होता है उसके स्ट्रक्चर में एरोमेटिक की डबल रिंग होती है। ठीक है, प्यूरिन में एरोमेटिक की डबल रिंग होती है, पिरिमिडीन में एरोमेटिक की सिंगल रिंग होती है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, अब होता क्या है, जो बेस पेयरिंग होती है डीएनए आरएनए में, उसमें क्या होता है, जैसे कि डीएनए केस में क्या होता है, एडेनिन थाइमीन से जुड़ता है डबल बॉन्ड से, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, अब क्या होता है, ये डीएनए में ये चीज़ होती है, आरएनए में क्या होगा, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से। ये देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक, लेकिन जो आरएनए होता है उसके केस में क्या होता है, ये जो थाइमीन होता है ये रिप्लेस कर दिया जाता है यूरेसिल से। ठीक है, तो आरएनए में थाइमीन नहीं पाया जाता, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, याद कर लीजिए, इसलिए रेड इसको हम
रेड से लिख दिए हैं कि आरएनए के केस में यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए के केस में थायमीन पाया जाता है। ठीक, और ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं कि एडेनिन थायमीन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है और साइटोसिन जो होता है ग्वानिन से और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक, इतनी बात। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। अब एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। थैंक यू।